नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2022 में बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं और बीएचयू के यूजी कोर्सेस में, मतलब बीएचयू के बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना होगा और सीयूईटी एग्जाम में कौन सा पेपर देना होगा उसके बारे में कोर्स वाइज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप cuet.samarth.ac.in पे जाएंगे तो यहां पे आपको वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट हमने इसको क्लासिफाइड वे में, हमारी टीम ने पूरी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वाइज पीडीएफ बना दिया है एक एक यूनिवर्सिटी का। और उस पीडीएफ को हम क्या करेंगे बालक, उस पीडीएफ को हम, एक मिनट, ठीक है, उस पीडीएफ को हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो अगर ये आपको एक एक यूनिवर्सिटी की सारी कोर्स की एलिजिबिलिटी और साथ में आपका क्या क्या लैंग्वेज लगेगा, क्या क्या उसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेंगे, ये चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पे बेसिक शिक्षा सर्च करिएगा, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि सीयूईटी क्या है। एक कॉमन एग्जाम है जो आपको देना होगा अब, अगर आप बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करिए, यहाँ बीएचयू पे क्लिक करिए और ये आपके सामने डाटा आ जाएगा। इसी डाटा को हमने और प्रेजेंटेबल वे में स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वाइज बना दिया है। सारी यूनिवर्सिटी की हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी टीम ने पूरी तरीके से अच्छे से क्लासिफाइड एक जगह कर दिया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बीए की बात करेंगे। तो देखो, पहले बीएचयू अपना एंट्रेंस लेता था, बट अब एंट्रेंस नहीं होगा। अब आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा और उसके थ्रू ही आपका स्कोर जो आएगा उसके बेसिस पे बीएचयू में मेरिट बनेगी। तो बीएचयू से अगर आप बीए करना चाहते हैं सोशल साइंस से, सोशल साइंस में आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट है, पहले ध्यान दीजिए। आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सीयूईटी में आपको एक लैंग्वेज का पेपर अटेंड करना पड़ेगा बालक, एक लैंग्वेज का पेपर। और लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज ने ये बोल दिया कि आपको लैंग्वेज के पेपर में हमारे यहाँ क्या करना होगा, इंग्लिश ही लेना होगा, ठीक है ना। तो वो लेकिन बीएचयू ने नहीं बोला है, बट ये आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है कि हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे। ये चीज आपको सोचना है। तो अंग्रेजी से अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा लैंग्वेज को, ज्यादा यूनिवर्सिटीज को कवर कर पाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं कि आपका दूसरा जो इसमें टेस्ट होगा वो जनरल टेस्ट का आपको टेस्ट देना है। सेक्शन 3 का जो जनरल टेस्ट है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट में, जिसमें से आपको करंट अफेयर, जीके 20 क्वेश्चन आएगा और आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चन और मैथ 20 क्वेश्चन। इस तरीके से जनरल टेस्ट डिजाइन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। बीए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना है, एक कोई लैंग्वेज का देना है और दूसरा आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है। जनरल टेस्ट में आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम बीए देना चाहते हो, अगर तुम बीए का पेपर, बीए करना चाहते हो बीएचयू से, सोशल साइंसेस से, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पढ़ना होगा इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, फिर आपको रीजनिंग, फिर जनरल मैथ पढ़ना होगा, मैथ बेसिक वाली, 12th वाली नहीं, फिर आपको करंट अफेयर और आपको जीके पढ़ना होगा। इतनी चीजें पढ़नी होगी आपको एंट्रेंस के लिए। तो आपके लिए तो हलवा हो गया है एंट्रेंस बिल्कुल भी। चलिए अब अगले कोर्सेज पे बढ़ते हैं। अगला हमारा कोर्स है बच्चों बीए शास्त्री ऑनर्स, ठीक है, शास्त्री की पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो उसमें आपको जो स्पेसिफिक कोर्स है वो क्या है बच्चों, कि आपको लैंग्वेज संस्कृत सेक्शन 2 का संस्कृत जरूर चूज करना होगा, ठीक है ना। चलो मेजर और कोर्सेज की बात करेंगे। बीए एलएलबी, जिसको लेके बच्चे बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बीए एलएलबी। तो बीए एलएलबी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सेक्शन 1A में से ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, कि इन्होंने बोला है कि आपको सेक्शन 1A में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक। जबकि देखो बीए एलएलबी लॉ के पेपर में इंग्लिश हर जगह कंपलसरी रहता है, बट इन्होंने ऑप्शनल दे दिया है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको लीगल का पेपर देना पड़ेगा।
तो देखो मतलब बीए एलएलबी के लिए इन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट का तुमको एग्जाम देना है, एक कोई लैंग्वेज दे दो हिंदी या इंग्लिश में से, और साथ में तुम लीगल का लैंग्वेज दे दो, ठीक है, लीगल का लैंग्वेज कह रहा हूं, सॉरी, लीगल का डोमेन का पेपर दे दो, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझना बहुत जरूरी है कि इस बार तुम्हें कौन सा, देखो लैंग्वेज चूज करना है, ये स्पेसिफिकली सोचना होगा कि हम मैक्सिमम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाए, और साथ साथ ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा क्योंकि देखो ये बीएचयू के लिए है, ठीक है ना। बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम बस बीएचयू ही लेंगे, अरे तुमको ऐसा पढ़ाई करना है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि तुम बीएचयू ड्यू इन सब के लिए एलिजिबल हो पाओ। इसके लिए हम लोग लगातार सेशन लेंगे लाइव, उसमें क्वेरीज को बताया जाएगा कि कौन सा ग्रुप लीजिए आप, कौन सा नहीं लीजिए, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, अभी फॉर्म 1 महीने तक भरा जाएगा, तो आपको फॉर्म भरने तक अभी पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अभी सारी चीजें जब तक इंफॉर्मेशन आपको पता ना चल जाए, और ये सारा पीडीएफ हम यूनिवर्सिटी वाइज सारी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप जाके वहां से डाउनलोड करके हर कोर्स वाइज अपना नोट्स बना लेना, ठीक है, कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स का अगर आप कहोगे तो हम कोर्स का डाल भी देंगे, पर सबसे ज्यादा अगर कमेंट आएगा, कम से कम 150-200 कमेंट एक कोर्स पे आएगा, तभी हम उसको वीडियो बनाएंगे, एक एक कोर्स को आपको शॉर्टलिस्ट करके लाएंगे, नहीं तो और इंपॉर्टेंट वीडियोस है उनको हम पहले लाएंगे। तो आपके ऊपर है कि कौन सी वीडियो आप पहले चाह रहे हो। चलो अब हम बीएलएलबी की बात कर लिए, बीकॉम की थोड़ा बात कर लेते हैं। बीकॉम में भी मजेदार इस बार एक चीज हो गई है कि बीकॉम में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर देने हैं। डोमेन के 2 पेपर, आप अकाउंट के पेपर एक दीजिए अकाउंटेंसी के, दूसरा बीएसटी दीजिए बिजनेस स्टडी, और तीसरा जनरल टेस्ट का पेपर दीजिए। जनरल टेस्ट में वही आपका रीजनिंग, जनरल मैथ और जीके और करंट अफेयर। लैंग्वेज बीकॉम में भी नहीं आ रहा है। तो बीए एलएलबी और बीए में सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमें पता चला कि लैंग्वेज आ रहा है, बीकॉम में भी कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 पेपर देने हैं। चलिए हम बीएससी वालों की थोड़ा बात कर लेते हैं, बेचारे उनकी भी बात करते रहना चाहिए। तो बीएससी वालों का जैसा पेपर पहले होते आया है सेम पैटर्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पहले भी बीएससी मैथ में आता रहा है, इस बार भी आ रहा है। बशर्ते आपके लिए आसान हो गया कि पहले 11 12 दोनों आता था, इस बार बस 12th आ रहा है। साथ में आपको पहले 50 क्वेश्चन आते थे, इस बार आपको कम क्वेश्चन कर दिए गए, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो गया है। तो आप इस तरीके से अभी प्लान आउट करिएगा कि आपको अगर कोई और यूनिवर्सिटी भी टारगेट करना है, मैक्सिमम डोमेन यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर पाए, इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है अपने सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। इस पे हम लोग डिटेल वीडियो लाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th क्लास की पढ़िए और कुछ नहीं, पहले से भी देखिए पढ़े जा रहे हैं हम लोग, पहले से भी आपको वही चीज पढ़ा रहे हैं। हमने बोला था कि देखो तुम अपने डोमेन का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहो, आपको जब आएगा तो अब पता चल ही जाएगा। और देखो अभी कोई नहीं पता, कोई पता चल गया, ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज या रीजनिंग 2-4 दिन पढ़ ली होगी तो काटेगा नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है और जनरल टेस्ट कंपलसरी हो गया हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो दिया होगा अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा तो। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि लैंग्वेज जरूर पढ़े हर कोर्स वाले, क्योंकि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। जनरल टेस्ट तो भले नहीं पूछा जा रहा है, पर लैंग्वेज जनरल 101% पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। बड़ा बदलाव दिखा है बीएससी एग्रीकल्चर में। पहले जो बीएचयू एग्जाम लेता था उसमें रीजनिंग और केमिस्ट्री आता था, उसके बाद ऑप्शनल होता था, बट इस बार पेपर काफी अच्छा किया गया है। देखिए बता रहा हूं आपको, इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री को कॉमन कर दिया गया है और मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर में से कोई एक चूज करना है। अब देखो तुम्हारा क्या है ना, कुछ भी कर दिया जाएगा तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये चीज तुम जान लो। देखो पहले क्या होता था कि आपको केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी कॉमन होता था, और या तो एग्रीकल्चर करो या बायोलॉजी या फिजिक्स प्लस मैथ करो। तो जो बच्चा फिजिक्स प्लस मैथ लेता था ना उसकी हालत खराब हो जाती थी, उसका बहुत कठिन हो जाता था। बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वालों का तो फिर भी सही था, ठीक है। तो ये चीज गलत थी, क्योंकि देखो 12th लेवल में मोस्टली बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, ये मुझे लगता है, ठीक है ना, और नहीं पढ़ते हैं तो आपको बेसिक शिक्षा पे पढ़ाया जाएगा पूरा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, शशांक सर से वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट फैकल्टीज हैं, आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एकलव्य बैच के अंदर होने वाली है। एकलव्य बैच एक फ्री बैच है जो यूट्यूब पे चल रहा है बेसिक शिक्षा पे सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप समझिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर आपको, अब मैं बोलूंगा तीसरे सब्जेक्ट में अगर तुम मेरी बात मानोगे
तो तीसरे सब्जेक्ट में मैं तुमको बोलूंगा कि तुम एग्रीकल्चर या बायोलॉजी चूज करो, इन दोनों में से कोई। अगर तुम्हारा बायोलॉजी है तो बायोलॉजी चूज कर लो, अगर मैथ्स है तुम्हारे 12th में तो भी तुम एग्रीकल्चर चूज करो। क्यों? उसका फायदा है क्योंकि मैथ्स तब भी कठिन हो जाएगी एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, और एग्रीकल्चर नया सब्जेक्ट भले है पर पढ़ना तुम्हारे लिए आसान है। तो ये चीज एकदम दिमाग में बना लो कि हमको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है क्या नहीं, ये 2 से 3 दिनों में अपना माइंड मेकअप इसके ऊपर बना लेना है। चलिए आगे हम बात करते हैं बीटेक के बारे में, अभी बात नहीं करेंगे, डेयरी टेक्नोलॉजी। और मेजर कोर्स में हमारा क्या बच गया, बाकी ये पीडीएफ हम डाल देंगे, बाकी आपको जो भी कोर्सेस यूजी के होंगी, बीपीए वगैरह, ठीक है, बीएफए, वो सब प्रैक्टिकल कोर्सेस भी हैं। बीए आर्ट्स की बात कर लेते हैं। बीए आर्ट्स में आपका देखिए बच्चों, बीए आर्ट्स में, ठीक है ना, बीए आर्ट्स में देखिए आपके सब्जेक्ट कौन कौन से, बहुत सारे हैं, ये सारे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं, ये चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है सेम है कि सोशल की तरह इन्होंने सेम यही चीज रखा है कि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करिए और दूसरा जनरल टेस्ट यूज करिए। तो बहुत आसान हो गया इस बार का बीए का एंट्रेंस, अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है ना, थोड़ा भी अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो बीए का बिल्कुल आसान हो गया है आपके लिए एंट्रेंस, ठीक है ना। एज लिमिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीएचयू में अक्सर सारे कोर्सेज में एक बार चेक कर लीजिएगा, 22 साल मैक्सिमम एज लिमिट होती है 1 जुलाई 2022 तक। तो अगर 22 साल आपका से ज्यादा है तो थोड़ा दिक्कत की बात है बीएचयू के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज का भी चेक कर लीजिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, ठीक है ना बालक। वीवोक एक नया कोर्सेस है, कुछ सालों से इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोर में रहिए, या तो बीए करिए या तो बीएससी या बीकॉम। इन सबके अलावा अगर आप ऑप्शनल में जाना चाहते तो जाइए, बट अभी मत जाइए, मैं ये बोलूंगा। बाकी देखिए इसमें एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, इसमें जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, देखिए इसमें ये झारखंड यूनिवर्सिटी का दे दिया है, ठीक है ना, वेबसाइट में भी दे दिया था, तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो बीएचयू के मेजर कोर्सेज के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ अगर हम समअप कर दें आपके लिए, तो बीए के लिए भले आर्ट्स हो या सोशल हो, कोई भी हो बीए के लिए, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, प्लस जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में रीजनिंग प्लस जनरल मैथ, करंट अफेयर प्लस जीके, इतनी चीजें आपको पढ़नी है बीए वाले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बीएससी मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और बायो के लिए अगर बात करें बीएससी बायो के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। एक चीज आपको बता दूं, बीएचयू में आप बीएससी बायो का एंट्रेंस देके सिर्फ बायोलॉजी से ऑनर्स नहीं होता है, केमिस्ट्री से होता है, जियोलॉजी से होता है, ठीक है ना, बॉटनी से होता है, आप अलग अलग, जैसे मैथ्स का अगर दोगे ना तो आप बीएससी मैथ का एग्जाम देके केमिस्ट्री से ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स से ऑनर्स कर सकते हो, मैथ से ऑनर्स कर सकते हो। तो वाइड वैरायटी है, वो सब हम काउंसलिंग में बात करेंगे, उस पर अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है, अभी अपनी दिमाग पूरी तैयारी पे लगाना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आपके सामने, कहीं ना कहीं एक चीज आप समझिए कि अगर आपके सामने, ठीक है ना, अगर आपके सामने चीजें कम हुई है सिलेबस में तो ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे का स्कोर बहुत बढ़ेगा। तो ये चीज आपको सोच के और समझ के चलनी है बालक। ये थी बीएचयू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और कोई डाउट रह गया कोर्स वाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए किस किस यूनिवर्सिटी में चल रही है, वहां क्या डोमेन लग रहा है, तो आप कमेंट करिए, जिस कोर्स पे सबसे ज्यादा आएगा उसी पे हम वीडियो लेके आएंगे। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर किसी और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, कोई क्वेरी है, डाउट है तो करिए, नहीं तो पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई अल्टीमेट सोल्यूशन है सिलेक्शन का, और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।